श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री लिंग महापुराण 40वां अध्याय कन्या दान विधि। सनत कुमार बोले, अब मैं सभी दानों में अति श्रेष्ठ कन्या दान का वर्णन करूंगा। किसी कन्या के माता पिता से बातचीत करके उन्हें अत्यधिक धन देकर समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा सभी दोषों से रहित उस कन्या को अपनी पुत्री बना लें। उसके इसके बाद उसे स्नान कराकर सुंदर तथा नवीन वस्त्र प्रदान करके आभूषणों से अलंकृत कर गंध पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। तत्पश्चात शकुन गोत्र नक्षत्र आदि का सम्यक विचार करके कन्या तथा वर के अंतःकरण की अनुकूलता देखकर उन दोनों की प्रयत्न पूर्वक विधिवत पूजा कर उस क्षोत्रिय तपस्वी वेद पारंगत तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण को विधान पूर्वक वह कन्या अर्पित कर दें। साथ ही दास दासी आभूषण भूमि धन धान्य तथा वस्त्र भी प्रदान करें। इस दान को करने वाला मनुष्य उस कन्या के तथा उसकी संतानों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने हजार वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में कन्या दान विधि नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। 41वां अध्याय हिरण्य वृक्ष महान महादान विधि। सनत कुमार बोले, अब मैं हिरण्य वृक्ष के दान का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। 1000 स्वर्ण मुद्रा से वृषभ की एक प्रतिमा बनानी चाहिए तथा अथवा बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उसके आधे के आधे भाग से अथवा उसके भी आधे के आधे भाग से अथवा 108 स्वर्ण मुद्रा से धर्म रूपी वृषभ का निर्माण करें। उसके ललाट पर स्फटिक मणि का अर्धचंद्राकार पुंड्र सुशोभित करे। उसका खुर चांदी से, ग्रीवा पद्मराग मणि से और कुकुद गोमेद से बनाए। तदंतर उसकी ग्रीवा में रत्न जड़ित घंटियों की माला पहनाए। इसके बाद छोटी छोटी घंटियों की माला से आवृत करके शिव की एक मूर्ति बनाए। तत्पश्चात पूर्व में कही गई रीति से उसका तथा काल के वेदिका के ऊपर मंडल में उस वृषेंद्र को पश्चिमाभिमुख करके स्थापित करे। तदंतर उस वृषभ पर आरूढ़ उन वृषभ ध्वज शिव जी की भक्ति पूर्वक पूजा करे। पुनः नमस्कार करके समाहित चित्त होकर वृक्ष गायत्री मंत्र से वृषेंद्र की पूजा करे। तीक्ष्ण श्रृंगाय विद्महे धर्मपदाय धीमहि तन्नो वृष प्रचोदयात्। इस मंत्र से वृषभ की विधि पूर्वक पूजा करके धर्म की अभिवृद्धि के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार घृत अन्न आदि से हवन करे। इस प्रकार सम्यक पूजन करके उस वृषभ को शिवजी को अथवा ब्राह्मणों को अर्पित कर दे। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा भी देनी चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस अत्युत्तम वृक्षदान को करता है वह शिव का अनुचर होकर उन्हीं के साथ आनंद प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में स्वर्ण वृक्षदान नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। 42वां अध्याय स्वर्ण गज दान विधि। सनत कुमार बोले, अब मैं क्रम के अनुसार स्वर्ण गज दान का यथावत वर्णन करूंगा। पूर्व की भांति उसका विधिवत पूजन करके उसे शिवजी को अथवा ब्राह्मण को अर्पित कर देना चाहिए। शुभ लक्षणों से संपन्न स्वर्ण अथवा चांदी का गज 1000 निष्क परिमाण से अथवा उसके आधे अर्थात 500 निष्क से बनवाना चाहिए अथवा उसके आधे के भी आधे परिमाण से सभी लक्षणों से युक्त गज का निर्माण कराना चाहिए और पूर्वोक्त देश तथा काल में उसे महादेव को अर्पित करना चाहिए।
पूर्वोक्त देश काल के अभाव में उसे परमेष्टि शिव को अष्टमी तिथि में अर्पण करना चाहिए, अथवा शिव को उद्देश्य करके किसी धनहीन क्षोत्रिय अग्निहोत्रीय ब्राह्मण को उसे इसे प्रदान करना चाहिए। पूर्व की भांति भगवान शिव का सम्यक पूजन करके इसे प्रदान करना चाहिए। जो मनुष्य शिव भक्ति से युक्त होकर इस गजदान को करता है, वह स्वर्ग में दीर्घ काल तक निवास करके अगले जन्म में गणपति सार्वभौम राजा होता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में गजदान विधान नामक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। 43वां अध्याय लोक पलाष्टक महादान विधि। सनत कुमार बोले, अब मैं लोक पलाष्टक दान का वर्णन करता हूँ। जो दिव्य परम दुर्लभ समस्त संपदाओं को प्रदान करने वाला, गोपनीय, शत्रुओं के राज्य का विनाश करने वाला, अपने देश की रक्षा करने वाला, प्रशस्त हाथी घोड़े आदि की वृद्धि करने वाला, पुत्रों की वृद्धि करने वाला, पुण्यदायक तथा गौ ब्राह्मण का कल्याण करने वाला है। पूर्वोक्त देश काल में वेदी के ऊपर मंडल का निर्माण करके उसके मध्य में शिव को स्थापित करके उनकी सम्यक प्रकार से पूजा करने के अनंतर आठों दिशाओं में बालुकामय स्थंडिल बनाना चाहिए। तत्पश्चात उन आठों वेदियों पर नवीन वस्त्र के आसन पर वेदांग में पारंगत जितेंद्रिय उत्तम कुल में उत्पन्न तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 8 विप्रों को शिवाभिमुख आसीन करके उनका पूजन करें। दिव्य वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत उसके गंध पुष्प एवं उत्तम धूप इन उपचारों से लोकपाल मंत्रों के द्वारा उन ब्राह्मणों की क्रम से पूजा करनी चाहिए। तदंतर पूर्व की भांति अग्नि में होम करना चाहिए। लोकपाल मंत्रों के द्वारा घृत तथा समिधा से क्रम पूर्वक अग्नि कार्य हवन करना चाहिए। इस प्रकार विधान पूर्वक हवन करके शिव भक्त आचार्य को चाहिए कि यजमान को बुलाकर उसके द्वारा सभी आभरणों से भूषित विप्रों की पूजा करवाकर उन लोकपाल मंत्रों के द्वारा उन्हें पृथक पृथक द्रव्य तथा 10 निष्क स्वर्ण का आभूषण दिलाए। साथ ही 10 निष्क परिमाण का आसन भी प्रदान करे। वहां विधि पूर्वक शिव जी को स्नान कराएं। तत्पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार आचार्य को दक्षिणा प्रदान करें। जो मनुष्य इस विधि से भक्ति पूर्वक लोकपालों का दान करता है, वह दीर्घ काल तक लोकपालों के समीप निवास करके बुद्धिमान तथा चक्रवर्ती राजा होता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में लोक पलाष्टक दान विधान वर्णन नामक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। 44वां अध्याय त्रिमूर्ति दान विधि। सनत कुमार बोले, अब मैं समस्त दानों में अति उत्तम अन्य त्रिमूर्ति दान का वर्णन करूंगा। पूर्वोक्त काल और स्थान में भली भांति मंडप तथा वेदी का निर्माण करें। इसके बाद विधि पूर्वक शिवकुंड के समीप स्थंडिल पर शिवजी को स्थापित करके उनके पार्श्व भाग में पहले विष्णु को, बाद में पद्म योनि ब्रह्मा को स्थापित करके सप्रणव शिव मंत्र सहित विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। वे मंत्र इस प्रकार है: नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ब्रह्म ब्राह्मण प्रधाय ब्राह्मणे विश्ववेद से शिवाय हरे स्वाहा स्वधा वोष्ट वषट तथा। इस प्रकार विधान पूर्वक पूजन करके बाद में होम करना चाहिए। ब्रह्मा तथा विष्णु इन दोनों के लिए पृथक पृथक
कुंड की व्यवस्था करके संपूर्ण होम द्रव्य का हवन करना चाहिए। आचार्य को चाहिए कि वेद के पारगामी 2 ऋत्विजों को नियुक्त करे। उन ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को उद्देश्य करके ब्राह्मणों को समुचित दक्षिणा द्रव्य दिलाना चाहिए। वस्त्राभूषण और सभी अलंकारों के साथ 108 उत्तम स्वर्ण मुद्राएं पृथक पृथक उन विप्रों को प्रदान करनी चाहिए। श्रीमान गुरु आचार्य एक हैं, फिर भी उन्हें साक्षात ब्रह्मा विष्णु तथा शिव मानकर पृथक पृथक तीनों मूर्तियों का दान करना चाहिए और अन्य ब्राह्मणों एवं दीन दुखियों को भोजन कराना चाहिए। इसके अनंतर अभिषेक आदि शिवार्चन यथाक्रम करना चाहिए। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में विष्णु दान विधान वर्णन नामक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। 45वां अध्याय जीवितावस्था में किए जाने वाले जीवच्छाद्र का विधान। श्री श्रीगण बोले, हे सुत जी, इस प्रकार आपने कल्याणकारी 16 दानों के विषय में बता दिया। अब आप हमें जीवच्छाद्र जीवच्छाद्र की विधि बताने की कृपा कीजिए। सुत जी बोले, मैं सर्वसम्मत श्राद्ध विधि का संक्षेप में वर्णन करूंगा। इसे पूर्व काल में देव देव ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु पूज्य वशिष्ठ भृगु तथा भार्गव को बताया था। आप लोग पूर्ण मनोयोग से समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाले उस श्राद्ध के विषय में सुने। हे सुवर्तों में अति श्रेष्ठ श्राद्ध मार्ग की विधि साक्षात श्रद्धा श्राद्ध के योग्य पुरुषों का क्रम और जीवन श्राद्ध की विशेष विधि का भी वर्णन कर रहा हूँ। मनुष्य को वृद्धावस्था में पर्वत पर, नदी के तट पर, वन में अथवा देवालय में प्रयत्न पूर्वक जीवच्छाद्र करना चाहिए। जीवच्छाद्र कर लेने पर प्राणी जीवित रहते ही मुक्त हो जाता है। वह कर्म करे अथवा न करे, ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, श्रोत्रिय हो अथवा अश्रोत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो, वह योग मार्ग के को प्राप्त योगी की भांति मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। जीवत श्राद्ध की विधि बताई गई है। गंध वर्ण रस आदि के द्वारा भूमि की विधिवत परीक्षा करके यत्न पूर्वक शल्य दोष निकालकर उस भूमि पर बालू की वेदी बनाए और उस वेदी के मध्य 1 हाथ प्रमाण का लंबा चौड़ा सुंदर कुंड अथवा अरतनी कोहनी से कनिष्ठ का अंगुली तक की दूरी प्रमाण वाला स्थंडिल बनाए। उसे बार बार अत्यंत स्निग्ध चिकना करके गौ में से लीप कर अपने अपने वेदों की शाखाओं के परंपरागत मंत्रों से अग्नि स्थापन करके 3 समिधाएं लेकर ह्यूमान सभी देवताओं का आवाहन कर पुनः कुशास्त्रण करे। विधिवत पूजन करके स्थंडली पर अग्नि में यज्ञ की समिधाओं के द्वारा होम करें। पहले समिधा से हवन करके बाद में चरु से तथा घृत से पृथक पृथक हवन करें। आज्य स्थाली में शुद्ध किए हुए घृत से तत्वभूतों को मन से विचार करके चारों ओर अलग अलग हवन करना चाहिए। पूजन मंत्रों को क्रमशः बताया जाता है। ओम भू ब्राह्मणे नमः। ओम भुव ब्राह्मणे स्वाहा। ओम भुव विष्णवे नमः। ओम भुव विष्णवे नमः स्वाहा। ओम स्वरुद्राय नमः। ओम स्वरुद्राय स्वाहा। ओम मह ईश्वराय नमः। ओम मह ईश्वराय स्वाहा। ओम जन प्रकृते नमः। ओम जन प्रकृते स्वाहा। ओम तप मृदगलाय नमः। ओम तप
मृदगलाय स्वाहा। ओम ऋतम पुरुषाय नमः। ओम ऋतम पुरुषाय स्वाहा। ओम सत्यम शिवाय नमः। ओम सत्यम शिवाय स्वाहा। ओम शरधराम में गोपाय ध्राणे गंधम शर्वाय देवाय पुनर्मः पुनर्मम। ओम शर्व धर्म में गोपाय धारणे गंधम शर्वाय भूः स्वाहा। ओम शर्व धराम में गोपाय घ्राणे गंधम शर्वस्य देवस्य पत्न्यै भुनर्मः। ओम शर्वधरम में गोपाय द्राणे गंधम शर्वपत्ने भूः स्वाहा। ओम भवजलम में गोपाय ज्वान जीवानायाम रसम भवाय देवाय भुवो नमः। ओम भवजलम में गोपाय जीवनाम रसम भवाय देवाय भुव स्वाहा। ओम भवजलम में गोपाय जीवाम रस्यम भवस्य देवस्य पत्ने भुवो नमः। ओम भवजलम में गोपाय जीवाम रसम भवस्य पत्ने भुव स्वाहा। ओम रुद्राग्नि में गोपाय नेत्रे रूपम रुद्राय देवाय स्वरोम नमः। ओम रुद्राग्नि में गोपाय नेत्रे रूप रुद्राय देवाय स्वः स्वाहा। रुद्राग्नि में गोपाय नेत्रे रूपम रुद्रस्य पत्ने स्वरम नमः। रुद्राग्नि में गोपाय नेत्रे रूपम रुद्रस्य देवस्य पत्ने स्वाहा स्वः स्वाहा। उग्र वायुम में गोपाय त्वचि स्पर्श मृग्याय देवाय महनरमः। उग्र वायुम में गोपाय त्वचि स्पर्श मुग्राय देवाय मह स्वाहा। उग्र वायुम में गोपाय त्वचि स्पर्श मुग्रस्य देवस्य पत्ने महरुम नमः। ओम उग्र वायुम में गोपाय त्वचि स्पर्श मुग्रस्य देवस्य पत्ने मह स्वाहा। भीम सुशिरम में गोपाय श्रोत्रे शब्दम भीमाय देवाय जनो नमः। भीम सुशिरम में गोपाय श्रोत्रे शब्दम भीमाय देवाय जनः स्वाहा। भीम सुशिरम में गोपाय श्रोत्रे शब्दम भीमस्य पत्ने जनो नमः। भीम सुशिरम में गोपाय श्रोत्रे शब्दम भीमस्य देवस्य पत्ने जनः स्वाहा। ईश रजो में गोपाय द्रव्ये तृष्णामीशाय देवाय तपो नमः। ईश राजो में गोपाय द्रव्ये तृष्णा मिशाय देवाय तपः स्वाहा। रजो में गोपाय द्रव्ये तृष्णा मिशयस्य पत्ने तपो नमः। ईश रजो में गोपाय द्रव्ये तृष्णा मिशस्य पत्ने तपः स्वाहा। महादेव सत्यम में गोपाय श्रद्धाम धर्मे महादेवाय ऋतम नमः। महादेव सत्यम में गोपाय श्रद्धाम धर्मे महादेवाय ऋतम स्वाहा। महादेव सत्यम में गोपाय श्रद्धाम धर्मे महादेवस्य पत्ने ऋतम नमः। महादेव सत्यम में गोपाय श्रद्धाम धर्मे महादेवस्य पत्ने ऋतम स्वाहा। पशुपते पशाम पाशम में गोपाय भोक्तवत्स भोग्य पशुपते देवाय सत्यम नमः। पशुपते पाशम में गोपाय भ्रतवत्व भोग्यम पशुपते देवस्य सत्यम स्वाहा। ओम पशुपते पाशम में गोपाय भोक्तवत्व भोग्यम पशुपते देवस्य पत्ने सत्यम नमः। ओम पशुपते पाशम में गोपाय भोक्तवर्त भोज्यम पशुपते देवस्य पत्ने सत्यम स्वाहा। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय सत्यम स्वाहा। इस प्रकार सर्वप्रथम विरिंची ब्रह्मा आदि 25 देवताओं का पूजन करके पूर्वोक्त क्रम से मोक्ष के लिए हवन करना चाहिए। हे सुवर्तों, विरिंची आदि का पूजन हवन
सृष्टि क्रम से करने के अनंतर क्रम से पूर्व की भांति पशुपति की पत्नी तथा पशुपति का सम्यक पूजन करके समाहित चित्त होकर मंत्रों के द्वारा चरु आज्य और समिधा से हवन करना चाहिए। हवन के मंत्र इस प्रकार है। ओम शर्व धराम में छिंदी धारणे गंधम छिंदी मेघम जहि भुव स्वाहा 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 भूभ्रुव स्व स्वाहा। इन मंत्रों के द्वारा समिधा आदि से अथवा केवल घृत से 1000 अथवा 500 अथवा 108 पृथक पृथक आहुतियां प्रदान करके विरंजा संज्ञक दीक्षा मंत्रों के द्वारा घृत से आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात प्राणाधि मंत्रों के द्वारा केवल घृत से 108 आहुति डालनी चाहिए। प्राणादि मंत्र ये हैं। ओम प्राणे निविष्टो मृतम जोहोमि शिवो मां विषा प्रदाहाय प्राणाय स्वाहा प्राणाधिपतये रुद्राय वृषांतकाय स्वाहा। ओम भुव स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्वा स्व स्वाहा। इस प्रकार शुद्धोक्त रीति से यथाक्रम हवन करें। तदंतर 7वें दिन योगियों तथा श्राद्ध योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं। श्रव आदि अष्ट देवताओं के नामों से 8 ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें वस्त्र आभूषण कंबल वाहन शय्या यान कांस्य ताम्र आदि के पात्र सोना चांदी गौ तिल भूमि धन और दासी दास समूह यह सब प्रदान करना चाहिए और दक्षिणा भी देनी चाहिए। श्रव आदि अष्ट मूर्तियों के प्रकार से 8 पिंड भी प्रदान करें। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दे अथवा एक ही योग परायण भूम भस्मनिष्ठ तथा जितेंद्रिय शिव भक्त को ही भोजन कराएं। 3 दिन तक भगवान रुद्र को महाचरु निवेदित करें। जीवच्छा श्राद्ध के विषय में शास्त्र वर्णित विशेष बातें मैंने बता दी। जीवश्राद्ध करने वाला व्यक्ति नित्य नियमित कर्मों को करे अथवा त्याग दे और उसके मृत हो जाने पर कोई उसका श्राद्ध करे अथवा न करे, क्योंकि वह तो स्वयं जीवन मुक्त है। बंधु बांधव के मर जाने पर उसे शोच तथा सूतक नहीं लगता, वह स्नान मात्र से शुद्ध हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अपनी पत्नी से बाद में यदि अपना पुत्र उत्पन्न हो जाए तो उसका संपूर्ण संस्कार करना चाहिए, वह पुत्र भी ब्रह्मवेता होता है। हे सुवर्तों, यदि बाद में उस महात्मा के कन्या उत्पन्न हुई तो उस कन्या को एक पर्णा अथवा अपर्णा पार्वती के समान जानना चाहिए। उस कन्या के वंश में उत्पन्न होने वाले भी मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वह उस व्यक्ति के इस जीवन श्राद्ध कर्म के द्वारा उसके मातृपक्ष तथा पितृपक्ष के पितर भी नरक से मुक्त हो जाते हैं। जीवन श्राद्ध कर चुके ऐसे द्विज के मर जाने पर उसे भूमि में गाड़ दिया जाए अथवा उसका दाह संस्कार कर दिया जाए। पुत्र के द्वारा उसका संपूर्ण अद्रोहदेहिक कृत्य करने से उसे कोई दोष नहीं लगता। मृत्यु के अनंतर उसके लिए कोई क्रिया आवश्यक नहीं है। सुत जी ने कहा, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी ने पुण्यात्मा मुनियों से यह सब कहा था। फिर उन बुद्धिमान ब्रह्मा ने इसे सनत कुमार को बताया। अनंतर ब्रह्म पुत्र इन सनत कुमार ने कृष्ण देवपायन व्यास जी से इसका कथन किया। इसके अनंतर उन बुद्धि संपन्न भगवान वेद व्यास की कृपा से मैंने इसे जाना और उन्हीं के आदेश से
ब्रह्म सिद्धि प्रदान करने वाला यह संपूर्ण रहस्य मैंने आप लोगों को बताया। हे सुवर्तों, इसे किसी मुनि पुत्र को ही प्रदान करना चाहिए, अभक्त को नहीं। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में जीवच श्राद्ध विधि नामक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ। 46वां अध्याय लिंग में सभी देवताओं की स्तुति का वर्णन और लिंगार्चन से सभी के पूजन का फल निरूपण। ऋषिगण बोले, हे विशाल बुद्धि वाले सुत जी, हे रोमहर्षण, आपने अज्ञानियों के भी मोक्ष के लिए हम लोगों के जीव श्राद्ध की विधि का वर्णन किया। हे सुवर्त, रुद्र, आदित्य, वसु, इंद्र आदि देवता तथा शिवजी की लिंग मूर्ति की सुंदर प्रतिष्ठा किस प्रकार होती है? विष्णु, इंद्रदेव, भगवान ब्रह्मा, अग्नि, यम, नेत्रति, महातेजस्वी वरुण, वायु, सोम, यक्ष, अमित आत्मा वाले कुबेर, ईशान तथा पृथ्वी की उत्तम प्रतिष्ठा कैसे की जाती है? दुर्गा, शिवा, हेमवती, कार्तिकेय, गणनाथ, नंदी तथा अन्य देवताओं और गणों की शोभन प्रतिष्ठा किस प्रकार होती है? इनकी प्रतिष्ठा विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। हे सुवर्त, आप समस्त अर्थ तत्व के ज्ञाता और रुद्र भक्त हैं। आप कृष्ण देवपायन व्यास की साक्षात दूसरी मूर्ति हैं। सुमंतु, जैमिनी तथा पेल परम ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रोमहर्षण उन्हीं के सदृश गुरु भक्ति करने में समर्थ हैं। इस प्रकार की विशुद्ध वाणी गंगा तट पर व्यास जी ने स्वयं प्रकट की थी। उन महातेजस्वी के समान अथवा उन्हीं के रूप वाले आप उनके शिष्य हैं। पृथ्वी तल पर व्यास जी के शिष्यों में आप वेशपायन के समान हैं। अतः इस समय आप हम लोगों को संपूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। ऐसा कहकर उन सभी के शांत हो जाने पर मुनियों तथा उन सुतजी के समक्ष विस्मयकारी घटना हुई। अंतरिक्ष में साक्षात महादेवी सरस्वती इस वाणी के साथ प्रकट हुई कि मुनियों का यह प्रश्न समीचीन है। संपूर्ण लोक लिंग में है और सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। अतः सब कुछ छोड़कर उसी का स्थापन तथा पूजन करना चाहिए। लिंग स्थापन रूप पुण्य क्रम में स्थापित अत्यंत विस्तृत खड्ग के द्वारा शीघ्र ही ब्रह्मांड का भेदन करके वह लिंग स्थापक निशंक भाव से मुक्त हो जाता है। हे द्विजों, लिंग मूर्ति महेश्वर शिव की स्थापना करके जैसे विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, यम, वरुण तथा कुबेर ईश्वर स्वामी हो गए, वैसे ही अन्य लोग भी अपने अपने पक्षों में प्रधान हुए हैं। ब्रह्मा, शंभु, भगवान विष्णु, देवी रमा, धरा, लक्ष्मी, धृति, स्मृति, प्रज्ञा, धरा, दुर्गा, शची, सभी रुद्र, सभी वसु, कार्तिकेय, विशाख, शाख, भगवान नेगमेश, समस्त लोकपाल, ग्रह, नंदी आदि गण, प्रभु, गणपति, पितर, मुनि गण, कांतिमान, कुबेर आदि यक्ष, सभी आदित्य, वसु, सांख्य, वेद श्रेष्ठ, दोनों अश्वनी कुमार, वैश्वे देव, साध्य गण, पशु पक्षी और मृग, ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सब कुछ लिंग में प्रतिष्ठित है। अतः सब कुछ छोड़कर यत्न पूर्वक यदि शाश्वत लिंग की स्थापना करें तो सबकी स्थापना हो जाती है, और यदि पूजन करें तो सबकी पूजा हो जाती है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में लिंग पूजन वर्णन नामक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ। 47वां अध्याय लिंग मूर्ति की प्रतिष्ठा की विधि। सुत जी बोले, यह आकाशवाणी सुनकर दृढ़ संकल्प वाले उन मुनियों ने दोनों हाथ जोड़ लिए
परम कल्याण में लिंग में तथा अविनाशी भगवान शिव को मन में प्रणाम करके सभी देवताओं के पति इंद्र ब्रह्मा सबके स्वामी भगवान विष्णु देवगुरु बृहस्पति सहित सभी श्रेष्ठ मुनि सभी गण देवता असुर और श्रेष्ठ मनुष्य इन सभी ने अपने को शिवलिंग में अनुभव किया। यह सुनकर छहों कुलों के सभी मुनि सब कुछ छोड़कर समाहित चित्त हो लिंग प्रतिष्ठा करने के लिए उदत हुए। संयत व्रत वाले उन सभी मुनियों ने हर्ष युक्त गदगद वाणी में पुण्यात्मा सुत जी से महती लिंग प्रतिष्ठा की विधि पूछी। सुत जी बोले, हे मुनियों, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए मैं आप लोगों से संक्षेप में लिंग मूर्ति की प्रतिष्ठा की विधि का अनुक्रम से यथावत वर्णन करूंगा। पृथ्वी लोक में कहे जाने वाले शैल आदि लिंगों में पाषाण का, हेमरत्न में अथवा ताम्र का एक जलहरी समेत और पंचसूत्र आदि से युक्त तथा विस्तृत मस्तक वाला ब्रह्म ब्रह्म विष्णु शिवात्मक उत्तम लिंग बनाकर उसे भली भांति शोधित करके वेदी सहित भक्ति पूर्वक स्थापित करें। लिंग की वेदी भगवती उमा है और लिंग साक्षात महेश्वर है। उन दोनों वेदी और लिंग की प्रतिष्ठा से देवी पार्वती सहित देवेश्वर शिव प्रतिष्ठित हो जाते हैं और उन दोनों के पूजन से देवी पार्वती तथा भगवान शिव स्वयं पूजित हो जाते हैं। अतः श्रेष्ठ स्थापक को वेदी सहित लिंग की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। शिवलिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु और अग्रभाग में सर्वेश्वर रुद्र मूर्ति वरण्य पशुपति शिव निवास करते हैं। अतः यदि कोई अति श्रेष्ठ शिवलिंग की स्थापना अथवा पूजा करे तो वह सभी प्रधान देवताओं का पूज्य और शिव जी का प्रधान गण हो जाता है। जो लोग गंध माल्य धूप दीप स्नान हवन नैवेद्य समर्पण स्तोत्रों मंत्र तथा उपहारों से देवताओं में श्रेष्ठ विग्रह वाले लिंग मूर्ति महेश्वर का अर्चन करते हैं, वे जन्म मरण नाश श्रय आदि के भय से रहित हो जाते हैं। प्रधान देवताओं और तथा गंधर्वों और सिद्धों के वंदनीय तथा पूजनीय हो जाते हैं। श्रेष्ठ शिव गणों के नमस्कार योग्य हो जाते हैं और अपरिमित प्रभाव वाले हो जाते हैं। अतः सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए सभी उपचारों से भक्ति पूर्वक महेश्वर की और विशेष रूप से लिंग मूर्ति की स्थापना तथा पूजा करनी चाहिए। सम्यक अर्चन करके तीर्थ में शिवासन पर खिड़की की सम्यक अर्चन करके तीर्थ में शिवासन पर लिंग की स्थापना करनी चाहिए। कुर्च वस्त्र आदि से लिंग को आच्छादित करके कुर्च युक्त अक्षत युक्त स्वास्तिक लिंग आदि से सुशोभित सुंदर तंतु से वेष्टित वज्र आदि आयुधों से संयुक्त वस्त्र युक्त तथा विधान समन्वित लोकपाल आदि देवों के कलशों से ईशान मंत्र से प्रतिष्ठित शिवलिंग का चारों ओर से रक्षण करें। एक विशाल मंडप का निर्माण कराएं जो धूप दीप आदि से सदा युक्त रहे। पूजित गज महिष आदि के चित्रों से युक्त रहें। लोकपाल आदि के ध्वजों से सुशोभित रहें। उस मंडप के बाहर चारों ओर से सभी लक्षणों से संपन्न सुंदर दर्भमाला वेष्टित कर देनी चाहिए। तदंतर उस शिवलिंग को 5 रात अथवा 3 रात अथवा 1 रात ही धूप दीप से समन्वित जल में अधिवासित करना चाहिए। यजमान को चाहिए कि वेदाध्ययन परायण रहते हुए नृत्य गीत आदि मंगलों से किंकणी की ध्वनि से तथा ताल वीणा के स्वरों से मंडप को युक्त रखे और अव्यग्र
भाव से समय व्यतीत करे। प्रतिष्ठा के समय जल में से शिवलिंग को निकालकर समाहित चित्त होकर पुण्यवाचन करे और लिंग को मंडप में रखे, जो लक्षणों से युक्त हो, भली भांति परिष्कृत हो, वेदी से युक्त हो, 9 कुंडों से आवृत हो, पूर्वोक्त विधि से सभी लक्षणों से समन्वित हो, 8 दिक्पालों के निमित्त 8 मंडलों से संपन्न हो और 8 दिशाओं में लगाई गई ध्वजाओं से सुशोभित हो। पूर्व दिशा में क्रम से प्रारंभ करके पूर्वोक्त लक्षणों से संपन्न कुंडों से वह यह मंडप युक्त हो। ईशान दिशा में प्रधान कुंड बनाया जाता है, जो चौकोर होता है, अथवा 5 कुंड एक और हो और एक स्थंडिल हो। शिव की अर्चा में समस्त यज्ञोपकरणों तथा भूषणों से युक्त महाशया वेदी के मध्य व्यवस्थित करनी चाहिए, जो पास में रखे हुए 5 बत्तियों वाले दीपक से सुशोभित हो, स्वर्ण पट्टियों से युक्त हो और श्वेत वस्त्र से आच्छादित हो। ऐसी ऐसी व्यवस्था करके परमेश्वर शिव को स्थापित करना चाहिए। लिंग के शिरोभाग को पूर्व की और ईशान मंत्र के द्वारा विधि पूर्वक स्थापित करना चाहिए। रत्नयास करने के बाद मुख्य कलश को स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात लिंग को 2 वस्त्रों द्वारा कुश सहित चारों ओर से लपेटकर उस पर रखना चाहिए। रत्नन्यास हो जाने के अनंतर वाम आदि 9 शक्तियों को स्थापित करना चाहिए। पंचगव्य से युक्त हिरण्य स्वर्ण सहित 9 रत्नों, पंचगव्य तथा सब प्रकार के धान्य भी आधारशिला पर रखना चाहिए। भक्त को चाहिए कि शिव गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए ब्रह्मलिंग को स्थापित करे, अथवा केवल प्रणव के द्वारा ही अवयव शिव को स्थापित करे। प्रभु की वेदिका के अधोभाग को ब्रह्म जगानम जज्ञान जज्ञानम ब्रह्म जज्ञानम मंत्र के द्वारा तथा मध्य भाग को विष्णु गायत्री मंत्र के द्वारा विन्यास करे। वेदिका के ऊर्ध्व पूर्व पश्चिम भाग का विन्यास प्रणव मंत्र के द्वारा करे। नमः शिवाय तथा नमो हंसः शिवाय अथवा रुद्राध्याय मंत्र के द्वारा शिवलिंग को शोधित करके स्थापित करे। कलश को चारों ओर पंच ब्रह्म मंत्रों से स्थापित करना चाहिए। अब प्रकृति के स्थापन की विधि कही जा रही है। पूर्वोक्त विधि से वेदी के मध्य में उन सबको स्थापित करना चाहिए। मध्य कुंभ पर शिव को और दक्षिण कुंभ पर परमेश्वरी देवी शिवा को रखना चाहिए। उन दोनों के बीच में अति सुंदर स्कंद कुंभ पर स्कंद कार्तिकेय को रखें, अथवा ब्रह्मा को स्कंद कुंभ पर रखें, अथवा विष्णु को ईश कुंभ पर रखें, अथवा ब्रह्मांग को शिव कुंभ पर रखें। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु और पितामह ये ही ब्रह्मांग हैं। हृदय आदि तथा अंबिका, इन सब को वेदी के मध्य में पूर्वोक्त रीति से स्थापित करें। सुगंधित जल से वर्धनी कुंभ को भरकर उसमें देवी को स्थापित करें। शिव कुंभ में स्वर्ण, चांदी और रत्न डालने चाहिए। हे सुवर्तों, वर्धनी कुंभ में भी यत्न पूर्वक गायत्री और अंग मंत्रों द्वारा विज्ञेश्वरों तथा अष्ट दिक्पालों को स्थापित करना चाहिए। अनंत, ईश आदि अन्य देवताओं के नाम के आदि में प्रणव ओम तथा अंत में नमः लगाकर ब्रह्म कुर्च से पूरित की दिशा कुंभ में स्थापित करें। 8 कुंभों में से प्रत्येक कुंभ को नवीन वस्त्र से ढक दें।
विघ्नेश्वरों के कुंभों में स्वर्ण रत्न आदि डाल दें। गायत्री के अंग न्यास मंत्रों द्वारा ईशान आदि के मुख क्रम से जया आदि से लेकर स्विष्ट पर्यंत हवन आदि सभी कर्म पूर्व की भांति करना चाहिए। शिव कुंभ से, वर्धनी कुंभ से, विष्णु कुंभ से, पितामह कुंभ से तथा विघ्नेश्वरों के कुंभों से परमेश्वर शिव का अभिषेक करना चाहिए। ब्रह्म कुंभ से विशेषकर ब्रह्म भाग का अभिषेक करना चाहिए। स्वस्थित चित्त होकर ईशान आदि मंत्रों का पूर्व की भांति क्रम से विन्यास विन्यास करना चाहिए और 1000 कुंभों से स्नान कराकर पूजन करना चाहिए। तदंतर आचार्य को 1000 पड़ों की उत्तम दक्षिणा देनी चाहिए। अन्य लोगों को उसकी आधी अथवा उसकी भी आधी दक्षिणा देने का विधान है। शिव का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधान ऋत्विज को वस्त्र, भूमि, आभूषण, धेनु आदि देना चाहिए। इसमें महान उत्सव करना चाहिए और होम, याग तथा बलि क्रम से 9 दिन अथवा 7 दिन अथवा 3 दिन अथवा 1 दिन करना चाहिए। प्रतिदिन शिव का पूजन करके पूर्व की भांति होम करना बताया गया है। सूर्य आदि देवताओं के निमित्त होम पूर्वत करना चाहिए। अभ्यंतर अग्नि, हृदयाग्नि तथा ब्रह्म अग्नि में नित्य शिव का हवन करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार लिंग स्थापन करता है वह साक्षात परमेश्वर ही है। ऐसा करके उसने मानो सभी देवताओं, रुद्रों, ऋषियों तथा अप्सराओं की स्थापना तथा पूजा कर ली और चराचर सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में लिंग स्थापन नामक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। रिकॉर्डिंग में कथा को विराम दे दिया।